हमको क्वेश्चन दे रखा है कि कोई ग्रह है जो कि सूर्य से कुछ दूरी पर स्थित है। अब मान लिया कि हमारा सूर्य है, क्या है ये? और सूर्य से कुछ दूरी पर है, तो मान लीजिए कि हमने माना कि ये हमारा कोई ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी है, अर्थ। तो सूर्य से पृथ्वी की जो ये दूरी है ये हमने r मीटर मान ली, r मीटर, ठीक है। अब एक दूसरा कोई ऐसा स्पेस का प्लेनेट है जो कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ 4 गुना डिस्टेंस पर है, और फॉर एग्जाम्पल वो हमने मान लिया कि वो हमारा यहाँ है, ये कोई आकाशीय पिंड है। अब पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में इस स्थिति में कंप्लीटली हमारा 1 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 1 वर्ष लगता है। तो बताइए कि अब जब ये जो ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ ये अगर हमारा सर्कुलर मोशन करता है तो इसका जो पीरियोडिक टाइम है वो कितना होगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। तो कैपिटल T इज इक्वल्स टू K डॉट R की पावर 3/2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अगर मैं इस T को T1 और T के फॉर्म T2 के फॉर्म में यूज करूं तो T1 इज इक्वल्स टू K R1 की पावर 3/2 एंड T2 K R2 की पावर 3/2। तो ये मेरा इक्वेशन, मैं इसको सेकंड इक्वेशन यूज कर सकता हूं और मैं इसको एज ए थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूं। दोनों स्थितियों में K कांस्टेंट रहेगा बिकॉज दिस इज द केपलर कांस्टेंट। तो इस पर 1 या 2 का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब मैंने कहा कि समीकरण जो हमारा थर्ड है, तो इक्वेशन थर्ड अपॉन सेकंड, तो मैंने कहा T2 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 जब हो जाएगा तो हमारा K से K तो एक्सक्लूड हो ही जाएगा, तो R2 अपॉन R1 की होल पावर हो जाएगी 3/2। ये जो पावर है ये 3/2 हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, अगर मैं यहां से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो T2 इज इक्वल्स टू T1 और मेरा R2 का मान है 4R, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है R2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो जो ग्रह है विद द रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ 4 टाइम्स डिस्टेंस पर है, तो 4R अपॉन स्मॉल r, r से r जब एक्सक्लूड हो जाएगा तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब मैंने क्या किया कि T1 का मान पुट किया, 1 हो जाएगा, और इस 3/2 का मतलब होता है 1 राइट 1/2, इसको हम कहते हैं 1.5। तो इसको हम 3/2 को मैथ्स की भाषा में 1 राइट 1/2 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बार 4 की पावर हमें 1 लगानी है और दूसरे बार में 4 की पावर हमें आधा लगानी है। कितना लगानी है? तो 4 की पावर जब मैं 1 लगाऊंगा तो 4 की पावर 1 होगी तो वो 4 ही आ जाएगा, और 4 की पावर में 1/2 यूज करूंगा। 1/2 का मतलब होता है रूट, और मैं जब 4 का रूट लूंगा तो वो 2 आ जाएगा। तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो 4 2 जा 8। इसका मतलब ये है कि यदि सूर्य से पृथ्वी r मीटर की डिस्टेंस पर है एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट, यदि पृथ्वी से 4 टाइम डिस्टेंस पर है, तो पृथ्वी यदि 1 वर्ष का टाइम लेती है, कितने का टाइम लेती है? 1 वर्ष का, तो वो एंड अदर प्लैनेट जो है 8 वर्ष का टाइम लेगा। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है।